Hello everyone, myself Shweta Yadav. Welcome to Quality Education. In today's video lecture, we are going to discuss about the topic Constitution. तो Constitution को समझने से पहले सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि Constitution की जरूरत क्या होती है, Constitution होता क्या है ना? तो Constitution इज अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो Constitution एक तरीके की रूल बुक हो, ठीक है. रूल्स लाइक जैसे कि अगर आप कोई गेम भी खेल रहे हैं, ठीक है, तो उस गेम को चलाने के लिए भी आपको क्या है, कुछ रूल्स, स्पेसिफिक रूल्स जो होते हैं वो बहुत जरूरी है. वरना तो क्या होगा, कोई गेम में कोई भी कुछ भी करने लग जाएगा, है ना. तो किसी भी गेम को सही तरीके से चलाने के लिए बहुत जरूरी है कि उसके कुछ रूल्स बने. तो यहाँ पर तो बात है एक पूरे देश को चलाने की, ठीक है. तो देश को चलाने के लिए एक रूल बुक बहुत जरूरी थी. तो हमने अभी सिंपल वर्ड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो हमने एक तरीके की रूल बुक बनानी चाहिए जिसका नाम हमने रखा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारे रूल्स हैं जिनके बेसिस पे हमारी कंट्री चलती है. इस रूल बुक के अकॉर्डिंग इस कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारी ही बातें हैं जो कि हमें करनी चाहिए और जो हमें नहीं करनी चाहिए. हमारे क्या राइट्स हैं वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारी क्या ड्यूटीज हैं वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, क्या सही काम है क्या गलत काम है, जितनी भी चीजें इस देश के नागरिक के लिए और इस देश को चलाने के लिए जरूरी हैं वो सब की सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. तो ये तो हुआ एक सिंपल वर्ड्स में कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, है ना. अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है. तो देखो अभी जैसे मैंने कहा कि अगर आप कोई गेम भी खेल रहे तो उस गेम को भी सही तरीके से खेलने के लिए, उसे चलाने के लिए क्या जरूरी है, कुछ रूल जरूरी है. इसी तरीके से नीड भी इसकी यही है कि एक देश को चलाने के लिए भी कुछ रूल्स बहुत ज्यादा जरूरी है. वरना क्या होगा, कोई जिसका जो बनाएगा वो करेगा. अगर किसी कोई बुरा लग रहा है तो क्या होगा, वो उसका मर्डर कर देगा, है ना. क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, मतलब कोई सेट पनिशमेंट नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, जिसका जो बनाएगा वो करेगा. लेकिन अभी क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे रूल्स हैं. हर काम के लिए कोई ना कोई, हर गलत काम के लिए कोई ना कोई पनिशमेंट है, ठीक है. जिसकी वजह से क्या होता है कि लोग गलत कामों को करने से डरते हैं. उन्हें लगता है, कभी हमने बात करी कि कोई किसी का मर्डर करे. तो अगर अब क्या है कि मर्डर तो बहुत बड़ी बात है. अगर आप किसी से फाइट भी करते हैं तो क्या है, आपके दिमाग में डर है कि अगर इसने मेरी कंप्लेन कर दी, लाइक अगर आप गलत फाइट कर रहे हैं, ठीक है, और सामने वाले ने आपकी कंप्लेन कर दी तो क्या होगा, आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है, आपको सजा हो सकती है. बहुत सारी चोरी करना, मतलब जो भी कुछ गलत है उन सब के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रूल सेट है, पनिशमेंट सेट्स हैं. और ये बताया गया है कि एक अच्छे इंसान को, एक अच्छे नागरिक को, भारतीय नागरिक को किस तरह से रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए देश के लिए. ठीक. तो अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में हम बहुत, देखो ये जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा, कॉन्स्टिट्यूशन कोई इतना छोटा टॉपिक नहीं है जो छोटे से वीडियो में इन 10 पॉइंट्स में आ जाए, ठीक है. तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए मैंने इसे कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो अभी हम इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं जिसमें एक्चुअली हम कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये वर्ड बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ना डिस्कस करके हम क्या कर रहे हैं कि उसके बैकग्राउंड को समझ रहे हैं. कोई भी चीज होती है उससे पहले क्या होता है, एक बैकग्राउंड होता है जिसकी वजह से उसकी जरूरत होती है. तो हमने नीड की बात करी कि इसकी नीड क्यों है, देश को सही तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की नीड है. ठीक. अब बात करते हैं कि ये बातें उठी कैसे. तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, फर्स्ट पॉइंट है इसमें, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वॉज डिमांडेड बाय महात्मा गांधी इन 1922. तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक रूल बुक, यानी कि रूल्स बनेंगे, ठीक है. तो रूल्स बनेंगे तो रूल्स कौन बनाएगा, मतलब ऐसा नहीं है ना कि कोई भी उठ के वो रूल्स बना दे रहा है. मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ रूल बनाऊं, मैं जाऊं और उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे रूल लिख कर आ जाऊं, ऐसा नहीं है. तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की जरूरत थी जिसे कहा जाता है संविधान सभा. तो इस संविधान सभा की जो डिमांड थी वो पहली बार की गई 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वॉज डिमांडेड बाय महात्मा गांधी इन 1922 फर्स्ट टाइम. सेकेंड पॉइंट पे आते हैं. फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वॉज ऑन 9 दिसंबर 1946. तो इसकी जो डिमांड की गई थी वो फर्स्ट टाइम कब गई थी, 1922 में. और फिर
जब डिमांड की गई थी तो लाइक हमें आजादी से पहले ही महात्मा गांधी ने इसकी डिमांड करनी शुरू कर दी थी, लेकिन फिर धीरे 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 काफी काम उसमें होता रहा, ठीक है। और फिर कहीं जाके 9 दिसंबर 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई, यानी संविधान सभा की पहली जो मीटिंग हुई वो कब हुई? 9 दिसंबर 1946 में। फिर थर्ड पॉइंट पे आते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was elected as its president on 11th दिसंबर 1946। तो देखो 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई, उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका प्रेसिडेंट बनाया गया। फोर्थ पॉइंट, ड्राफ्टिंग कमिटी was appointed on 29th August 1947। एक्चुअली इस फैक्ट में, इन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में हम बेसिकली जो बात कर रहे हैं ना वो डेट्स और सन की ही कर रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कुछ सन्स हैं, तो वो आपको याद करने बहुत जरूरी होंगे। और इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि जब आप कोई एग्जाम में किसी क्वेश्चन का आंसर करते हैं, ठीक है, तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप उसमें फैक्ट्स डालते हैं, जितनी ज्यादा से ज्यादा आप उसमें हेडिंग्स डालते हैं, पॉइंट्स डालते हैं, उतना ही अच्छे आप मार्क्स गेन करते हैं। बिकॉज देखो आंसर तो सभी लिखते हैं, है ना, उसमें से अगर आपको ज्यादा नंबर चाहिए, आपको ज्यादा मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए क्या है कि जो सब कर रहे हैं आपको वही काम भी अगर कर रहे हो तो थोड़ा सा अलग तरीके से करना है, ठीक है। अगर आप सबसे अलग कुछ नहीं कर सकते लाइक, तो कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं ना कि हम जो करें वो सबसे अलग करें, ठीक है। तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको कहानियां नहीं लिखनी है, आपको क्या लिखना है, आपको ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स लिखने हैं, हेडिंग्स डालनी है, पॉइंट्स डालने हैं, ठीक है। तो अगर कई बार होता है कि आपको एग्जाम्स में ज्यादा चीजें याद नहीं भी हैं, आपको हेडिंग्स याद है ना, तो आप क्या करोगे, हेडिंग्स में फटाफट फटाफट आप उसके अंदर की चीजें लिख सकते हो, राइट। तो अभी वापस से आ जाते हैं अपने पॉइंट्स पे। फोर्थ पॉइंट, ड्राफ्टिंग कमिटी वाज अपॉइंटेड ऑन 29 अगस्त 1947। तो ये जो ड्राफ्टिंग कमिटी मतलब जो लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाएंगे, ठीक है। तो ये कमिटी कब अपॉइंट हुई? ये कमिटी अपॉइंट हुई 29 अगस्त को 1947 में। फिर फिफ्थ पॉइंट, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज सबमिटेड ऑन 4th नवंबर 1947। तो कमिटी बनी 29 अगस्त को 1947 को, इस कमिटी ने वर्क किया और जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था उसको सबमिट कर दिया। कहां, कब कर दिया? 4th नवंबर 1947 में। 6th पॉइंट पे आ जाते हैं, ड्राफ्टिंग वाज कंप्लीटेड ऑन 26 नवंबर 1949। तो अब क्या था कि ये जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी इसने अपना जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था वो 4 नवंबर को सबमिट किया, ठीक है, सबमिट कर दिया। अब सबमिट करने के बाद भी इसमें और भी बहुत सारे काम है, तो पूरी जो कमिटी बैठी, उस कमिटी ने उस पर जब वर्क करा, ठीक है, उसे देखा कि क्या बनाया है, क्या करा है, क्या नहीं करा है, तो वो जो ड्राफ्टिंग वर्क जो था सबमिट करने के बाद भी जो और बहुत सारे वर्क थे, वो सारे वर्क हमारे कब कंप्लीटेड हुए, ड्राफ्टिंग कब कंप्लीट हुई हमारी? 26 नवंबर 1949। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, 7th पॉइंट, द हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन was signed on 24th जनवरी 1950। तो अब हमारा ड्राफ्टिंग वर्क कंप्लीट हो गया था सारा का सारा 26 नवंबर 1949 को, ठीक। उसके बाद ये जो आपका हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ये कब साइन हुआ, लाइक फाइनल हो गया, इसको अथॉरिटी मिल गई कि हाँ ये साइन हो गया, ये हुआ 24th जनवरी 1950, यानी कि 24 जनवरी 1950 को। फिर आ जाते हैं हम कि अब हमने यहां से लाइक पॉइंट फर्स्ट से लेके पॉइंट 7 तक हमने क्या देखा कि कैसे कैसे कब इसकी डिमांड हुई पहली बार, ठीक है, फिर कैसे ये बनी, कब पहली मीटिंग हुई, कब कौन इसमें प्रेसिडेंट बना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यहां तक हमने देखा, ठीक। अब हम देखते हैं कि ये सारा जो काम है, लाइक जब ये बनना शुरू हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और जब इसमें साइन हुई तब तक इसमें कितना टाइम, तो 2 years 11 months and 18 days were taken to prepare the final draft, ठीक है। तो फाइनल ड्राफ्ट बनने में कितना हमें समय लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ये क्वेश्चन कई बार वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, तो प्लीज इसे याद रखिएगा। उसके बाद 9th पॉइंट, 2000 अमेंडमेंट्स
were made before it was finalized. तो हमने क्या देखा कि अभी हमने देखा था कि 4 नवंबर को ये जो था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन सबमिट हुआ था, फिर ड्राफ्ट वाज कंप्लीटेड ऑन 26 नवंबर 1949. तो मतलब इसमें हमने देखा बहुत सारे काम हुए इसमें, ठीक है. तो वो जो काम हुए वो क्या काम हुए हैं कि जब ये फाइनलाइज हुआ, इसकी फाइनलाइज होने से पहले पहले इसमें 2000 अमेंडमेंट्स हुए, यानी कि चेंज, अमेंडमेंट मीन्स चेंजेस. तो जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसको फाइनल करने से पहले उसमें 2000 चेंजेस किए गए, तब जाकर ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का, वो फाइनल हुआ. फिर 10th पॉइंट हमारा आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन लीगली इन्फोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950. और फाइनली लीगली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इन्फोर्स हुआ, लाइक फोर्स में आ गया है ना, उस पर काम होना, उसको मान्यता मिल गई, उस पर काम होना शुरू हो गया. कब? 26 जनवरी 1950, ठीक है, जिस दिन को रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है. इस दिन पहली बार जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो फोर्स में लाया गया. कब? 26 जनवरी 1950. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे कॉन्स्टिट्यूशन की. इसमें और भी बहुत सारे वीडियोस बनेंगे, ठीक है. तो आई होप कि आप इन फैक्ट्स को अच्छे से समझ लें. जितना मैंने समझाया उतने को समझने में आई डोंट थिंक कि कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, कोई भी आपकी कोई डाउट्स हो. फिर भी अगर कुछ डाउट्स हैं तो यू कैन मेंशन योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शंस, ठीक है. आप जल्दी से इन फैक्ट्स को लर्न कीजिए. इतने हम दूसरा वीडियो लेकर आते हैं. थैंक यू वेरी मच. एंड वन मोर थिंग कि अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा या बहुत अच्छा जो भी है, ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, आपको इसमें कुछ फ्रूटफुल मिलता है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. अपने फ्रेंड्स, अपने सीनियर्स, उनको बताएं हमारे चैनल के बारे में, उनको बोले कि वो एक बार से विजिट करें. मे बी उन्हें हमारे चैनल पे उनके लिए भी कुछ फ्रूटफुल मिल जाए. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.